प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी को नमस्कार। दशम मंडल के अंतर्गत 3 सूक्त हमारे लिए निर्धारित हैं। एक तो सूक्त संख्या 121 जो कि प्रजापति सूक्त के रूप में जानी जाती है। दूसरी सूक्त संख्या 125 हमारे सामने है, ये वाक सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। और एक अंतिम सूक्त जो संज्ञान सूक्त के नाम से विख्यात है, उनका हम अध्ययन करेंगे। अभी हमारे सामने है वाक सूक्त। दशम मंडल है और सूक्त संख्या है 125। परमात्मा से तादात्म्य का अनुभव करने वाली वागाम्बरणी ही इसकी देवता है। और इसमें जिस छंद का प्रयोग किया गया है, कुल 8 मंत्र ऋचाएँ हैं। दूसरे मंत्र में जगती छंद का प्रयोग है। जगती छंद में प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। शेष बची हुई ऋचाओं में 7 ऋचाएँ बचती है, उसमें त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। त्रिष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हुआ करते हैं। इसके ऋषि दंष्ट्री, मंत्र दृष्टि, वागाम्बरणी हैं। इस सूक्त की दृष्टि के बारे में विचार करते हैं। पुल्लिंग में रूप होता है दंष्ट्रा, दृष्टा, और स्त्रीलिंग में रूप होता है दंष्ट्री। तो ये वाक नामक एक विदुषी है, वही इस सूक्त की ऋषि है। यह विदुषी अम्भृण ऋषि की पुत्री है। अम्भृण ऋषि की पुत्री होने के कारण इन्हें वाग आम्ब्रणी कहा जाता है। इस सूक्त में विदुषी वाक ने आत्मस्तवन किया है, स्वयं का स्तवन किया है, स्तुति की है। परमात्मा के साथ अभेद का अनुभव करती हुई वाक सर्वत्र विश्व के प्रत्येक अणु परमाणु में अपने को व्याप्त देखती है और उसी का वर्णन बहुत ही उदात्त शब्दों में करती है। और वाणी की महत्ता हम जानते भी हैं। बिना वाणी के, वाक के यह संसार शून्य है। इसलिए वैयाकरणों ने तो शब्द को ही ब्रह्म माना है। यह सूक्त दार्शनिक सूक्तों के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। तो प्रस्तुत है पहला मंत्र। वाक क्या कह रही है? अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यः मादित्यैरुत विश्वदेवै अहम मित्रा वरुणो भाबिभर्म्य हमिद्राग्नि अहमिद्राग्नि अहमश्विनो भा। वाक्य कहती है, अहम मैं रुद्रेभि वसुभि चरामि। चरामि, यहाँ भ दिख रहा है, अशुद्ध छपा हुआ है। तो अहम रुद्रेभि वसुभि चरामि, मैं वागाम्बरणी रुद्रेभि रुद्रों तथा वसुभि वसुओं के साथ चरामि चलती हूँ, विचरण करती हूँ। अहम मैं आदित्यै उत विश्वदेवै, अहम मैं आदित्यै आदित्यों के और विश्वदेवै विश्वदेवों के साथ विचरण करती हूँ, चलती हूँ। अहम मित्रा वरुणो भा बिभर्मि, और अहम मैं मित्रा वरुणो भा, मित्र एवं वरुण उभा दोनों देवताओं को बिभर्मि धारण करती हूँ। अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनो भा, अहम मैं इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि इन दोनों देवताओं को, और अहम मैं ही अश्विनो भा,
उभा दोनों, उभा शब्द उभऊ के रूप में मानना चाहिए कि दोनों अश्विन यानी अश्विनों को धारण करती हूँ विभर में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं ही रुद्रों, वसुओं, आदित्यों और विश्वदेवों के साथ विचरण करती हूँ और मैं ही मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और दोनों अश्विनी कुमारों को विभर में धारण करती हूँ। द्वितीय मंत्र, अहम सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम अहम दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। मैं किस किस को और धारण कर रही हूँ? वाग बता रही है कि अहम, मैं, आहनसम सोमम, आहनसम, आहंता यानी शत्रुओं का नाश करने वाले, सोमम, सोम को विभर्मी धारण करती हूँ। अहम, मैं, त्वष्टारम, त्वष्टा को, पूषणम, पूषा को, उत और भगम, भग नामक देवता को विभर्मी धारण करती हूँ। तो इस पूर्वार्ध में यह कहा गया है कि मैं शत्रुओं के नाशक सोम को, त्वष्टा को, पूषा को और भग को धारण करती हूँ। त्वष्टा ये देव शिल्पी माने जाते हैं और देवताओं के शस्त्र निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। जो इंद्र का प्रसिद्ध अस्त्र है वज्र, वज्र के निर्माण का श्रेय त्वष्टा को ही है और इसी वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था। दूसरा यहाँ देवता का नाम आया पूषा, यह ऐश्वर्य का देवता माना जाता है। भग, इसे भाग्य का देवता कहते हैं। पूषा पोषण करने वाला सूर्य भी ग्रहण किया जाता है। उत्तरार्ध में वाक्य कहती है, अहम दधामि द्रविणम हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। अहम, मैं, दधामि, धारण करती हूँ। क्या धारण करती हूँ? द्रविणम, धनम, यज्ञ के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले धन को मैं ही धारण करती हूँ, क्योंकि वाक के, वाणी के बिना तो यज्ञ निरर्थक हो सकता है, निरर्थक हो जाएगा। किसके लिए धारण करती हूँ? तो कहती है यजमानाय, यजमान के लिए, मैं ही यजमान के लिए यज्ञ के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले द्रविण को, धन को धारण करती हूँ। कैसे यजमान के लिए? हविष्मते, हवि से युक्त, सुप्राव्ये, शोभन, सु का मतलब है यहाँ शोभन, सुप्राव्ये सुंदर हवि पहुँचाने वाले, देवताओं तक सुंदर हवि पहुँचाने वाले, और सुनवते, सोमाभिषव करने वाले यानी सोम रस को निचोड़ने वाले यजमाना, यजमान के लिए द्रविणम दधामे, धन को धारण करती हूँ। यज्ञ के फल रूप जो धन है उसको धारण करती हूँ। अगला मंत्र, अहम राष्ट्रे संगमनि वसूनां चिकीतुषी प्रथमा यज्ञीयानां तां मा देवा व्यदधु पुरत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम्। अहम, मैं, राष्ट्री हूँ। राष्ट्री यानी समस्त जगत की ईश्वरी हूँ, समस्त जगत मेरे अधीन है। संगमनि वसूनाम, और
वसुनाम, वसुओं को, धनों को, संगमनी, एकत्र करने वाली हूँ। मेरे कारण ही धन एकत्र होता है, वह यह कहना चाह रही है। चिकीतुषी, चिकीतुषी यानी ज्ञानवती हूँ। और यज्ञिया नाम प्रथमा, यज्ञिया नाम पूजनियों में प्रथमा, प्रथम हूँ, प्रधान हूँ, अद्वितीय हूँ। ताम, उस भूरिस्थात्राम, अनेक स्थानों में स्थित, और भूरयावेशयंतिम, तथा भूरी यानी बहुतेरों में, आवेशयंतिम, अपने को प्रवेश कराती हुई, माँ, मुझे, देवाः, देवताओं ने, पुरुत्रा, नाना स्थानों पर, व्यदधु, अलग अलग स्थापित किया है। देवताओं ने सर्वत्र अनेक स्थानों पर मुझे स्थापित कर दिया है। अगला मंत्र, मया स्वन्नमत्ति यो विपश्यते यः प्राणिति य ईं शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मां त उपक्षीयन्ति श्रुधि श्रुतश्रद्धिवं ते वदामि। यो, जो, अन्नम अत्ति, अन्नम, अन्न, अत्ति यानी खाता है, जो अन्न का उपभोग करता है, ऐश्वर्य का उपभोग करता है, सांसारिक भोगों को भोगता है। विपश्यति, देखता है, यह जो प्राणिति, श्वास लेता है, यह ईम, और जो उक्तम, कहे गए को, कहे गए वचन को, शृणोति, सुनता है, सो यानी स, वह मया, मेरे द्वारा ही होता है। यानी जो अन्न खाता है वो मेरे द्वारा, जो देखता है वह मेरे द्वारा ही देखता है, जो श्वास लेता है वह मेरे द्वारा ही श्वास लेता है, और जो कहे गए वचन को सुनता है वह मेरे द्वारा कहे गए वचन को ही या मेरे द्वारा ही सुन पाता है। अमंतव माम, और माम मुझे, अमंतव न मानने वाले, इस प्रकार अंतर्यामी रूप में स्थित मुझे, अमंतव न मानने वाले, ते वे लोग, उपक्षीयन्ति, क्षीण हो जाते हैं, हीनता को प्राप्त हो जाते हैं। श्रुत, हे विद्वान मित्र, श्रुधि, सुनो, श्रद्धिवम ते वदामि, श्रद्धिवम ते वदामि, ते तुम्हारे लिए, श्रद्धिवम, श्रद्धा के योग्य, विश्वास के योग्य बात, वदामि, कहती हूँ, बताती हूँ। तो इस सूक्त के हमने आरंभिक 4 मंत्र किए, अगले 4 मंत्र फिर कभी करेंगे। धन्यवाद, पुनः मिलामः। नमो नमः।